बैलगाडा मालक मुंबई किंग पेडगाव हिंद केसरी प्रवीण ड्रायव्हर टेंबरी यांच्याकडून लगातार 3 षटकाराला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. टेंबरी संघासाठी असेल पारितोषिक. चलिए मुकाबला शुरू किया जाए. आने वाली जो 3 ओवर की गेंद होगी वो 15 मिनट में आपको खत्म करनी होगी. और हमारे अजीज दोस्त मिथुन लांगी साहब, कुणाल भाई कारेगर, इनके भी अगला मुकाबला देखूंगा मैं जरूर मंगेश भाई चौहान के साथ. गेंदबाजी करेंगे तेजस. और स्ट्राइक पर है निखिल. पहली गेंद बढ़िया चार फुल किया. यहाँ पे थोड़ा सा फंबल होते और यहाँ पर मिस फील्डिंग और 4 रन जरूर मिलेंगे. नक्कीच राहुल गुप्ता इथे मात्र समालोचनाचे धडे घेताना दिसत आहेत. प्रवीण दुगड यांनी त्यांना धडे दिलेत. नक्कीच त्यांच्या देखरेखीखाली राहुल गुप्ता समालोचन करतायत. गोलंदाज तेजस गोलंदाजी मार्कवर आणि इथे मात्र पंचांकडे अपील केली जाते. चेंडू बॅटची कडा घेऊन गेलाय. फलंदाज इथे मात्र बाद झालाय. फलंदाजाला तंबूत परतावं लागेल. चेंडू बॅटची कडा घेऊन आलाय. इथं आमच्या कानापर्यंत आवाज आला. नक्कीच फलंदाज बाद होते. फलंदाजाला परतावं लागेल. चांगली अंपायरिंग राजेंद्र भोईर साहेब आणि त्यांची संपूर्ण टीम या सामन्यांमध्ये करताना दिसते. अचूक निर्णय त्यांचे असतात, यात काही शंका नाही. आणि पंचांचा निर्णय हा अंतिम मानला जाईल. फलंदाजाने इथे मात्र मैदान सोडायचं आहे. देखिए दिनेश सर, एक देखा जाए तो सुधागढ़ तहसील में और खालापुर तहसील में इतना अंतर देखा गया है. कीपिंग में ऐसा देखा जाए तो फिर विजय भाई मुस्लिम की जो कीपिंग है, इतने बड़े स्पेस में बॉल पकड़ना, वो भी नाइट मैच में ताबिल कारिफ. नक्कीच नवजोत पाठारे टेंबरी संघाचा नेक्स्ट बॅटर मैदानात जाताना दिसतोय. तर विजय मुसळे इथे मात्र आपल्या संघाला एक वरिष्ठ खेळाडू म्हणून इथे मात्र सूचना करतायत. नेक्स्ट बॅटर सुरेख चेंडू. वा, अप्रतिम चेंडू. काय स्पीड होता. नक्कीच हा स्पीड बाकी मथुर सारखा होता. नक्कीच अप्रतिम गोलंदाजी. इथे मात्र एक सुरेख चेंडू, तितकाच चांगला फटका. चेंडू जातोय पॉइंट रिझन मध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येणार, चेंडू फेकणार, तोपर्यंत एक धाव इथे मात्र फलंदाज पूर्ण करतायत. धाव फलकावर 5 धावा. थोडं स्पीडअप करा. दोन्ही संघाच्या संघनायकाने विनंती आहे. गोलंदाजी मार्कवर आहे. खेळ इथं मात्र थोडा शांत झालेला दिसते, कारण रात्रीचे 2 वाजलेत. मोठे फटके बॅट मधून यायला पाहिजेत. सुंदर फटका. इथं 2 धावा
आरामात पूर्ण केल्यात. 7 धावा एकूण धाव फलकावर लागल्यात. आमचे मित्र मंगेश भाई यांचं इथं आगमन झाले. जी ये देखिए इसके बाद जो मुकाबला होगा सुपर स्टार वर्सेस देव नावे. टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि दोनों कर्णधार यहाँ पर आके टॉस के लिए, दोनों कप्तानों के लिए यहाँ पर आके देखिए थोड़ा सा हमें बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर और बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रो पे. नक्कीच जेवढं कौतुक करा तेवढं कमी आहे. स्वतःच्याच फॉलो थ्रोमध्ये इतका चांगला फटका होता आणि त्या फटक्याला मात्र त्याने अडवलंय. 1 धाव इथे गेले. षटक क्रमांक 1 ची इथे होते समाप्ती. 1 षटकानंतर धावफलकावर धावा आल्यात. टेंबरी संघाच्या 8 धावा. चला राहुल जी, ये टीमें काफी टाइम पास कर रही है. देखिए दबाव होना जरूरी है. तो अगर आप बिल्कुल दबाव नहीं डालोगे तो ऐसे बिगर टाइम पास करो चीजें खराब हो सकती है और टाइम पास और ज्यादा हो सकता है. समय की पाबंदी है, फिर भी टाइम पास चल रहा है. लगानी होगी. मैंने पहले ही कहा था कि पहले 3 ओवर आपको 15 मिनट में खत्म करना है. तो बिल्कुल अंपायर से हमारी गुजारिश है कि पाबंदी लगाई जाए खिलाड़ियों को. वाइड गेंद का इजाफा. राहुल जी क्या कहना चाहोगे आप? जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, ये फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा उठाया फील्डर. इस बार लोअर कामयाब फुल नहीं. दिनेश सर, देखा जाए तो ये बॉल रुक सकती थी. बिल्कुल बिल्कुल. ये रन बचाने हो गए आपको अगर मुकाबला जीतना है तो. तर नक्कीच रन आज आपल्याला वाचवावे लागतील जर आपल्या संघाला हा सामना जिंकून द्यायचा असेल. टेंबरी वर्सेस कारगाव, महत्वाची लढत या आजच्या रात्रीची इथं आपल्याला पाहायला मिळते. नवज्योत पाठारे आणि बंटी ही जोडी मैदानात दिसते. इथं मात्र पंचांचा सोयरे चेंडूचा इशारा येतोय. दोन्ही हात समांतर रेषेत करून पंचांनी समालोचन कक्षा दिशेने इथं मात्र इशारा केला. म्हणजे हा सोयरे चेंडू आहे आणि अवांतर स्वरूपात एका धावेची भर पडते. अतिशय चांगली अंपायरिंग या संपूर्ण सामन्यांमध्ये आपण पाहतोय. इथे मात्र थोडासा यॉर्कर चेंडू होता. मैं मिथुन लांगे साहब को गुजारिश करूंगा कि अगला जो अपना सामना खेलना है तो उसके लिए टॉस किया जाए. नो टाइम पास. देवनावा, आपकी कप्तान जहां पर भी हो गए प्लीज यहां पर जल्दी आइए. आणि इथं मात्र मोठा मासा गळायला लागलाय. फलंदाज बाद होते. सुरेख झेल. फलंदाजाला परतावं लागेल तंबूत. धाव फलक इथे मात्र स्थिरावते. 14 आणि अप्रतिम असा झेल घेतलाय. फलंदाजाला तंबूत पाठवलंय. नेक्स्ट बॅटर मैदानात जाताना दिसतोय. फलंदाज राज ठोंबरे. देखिए यहाँ पर 2 विकेट चली गई है और मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ देवनावा संघ को कि यहाँ पर आके टॉस के लिए जल्दी आइए. मैं माफी चाहूंगा दिनेश सर.
आप तो सही बोल रहे राहुल जी, नक्कीच मैं चांगली बोलने का वाणी आहे प्रयास कर रहा तुमची. हूं सिर्फ. खरंच असाच प्रयत्न आपण करायला पाहिजे. आम्ही सुद्धा असाच प्रयत्न करून करून शिकलो. और यहाँ पर 4 रन. अंडरम मॅचेस असायच्या, सकाळ सकाळपर्यंत आम्ही समालोचन करत असायचो. छोटासा साऊंड बॉक्स असायचा, त्याचा आवाज त्याच फक्त ग्राउंडपर्यंतच यायचा आणि त्यातूनच शिकलो. खरं तर तुमची सुद्धा ही सुरुवात आहे, हळूहळू तुम्ही सुद्धा शिकाल. वडापाव खाऊन आम्ही कॉमेंट्री केले, इथे तर तुम्हाला आता जेवण मिळते, चांगली सुविधा आहे. सोबत इथे मात्र जबरदस्त फटका, खरंच सुंदर फटका. प्रयत्न केला होता फलंदाज क्षेत्ररक्षकाने, परंतु प्रयत्न त्याचा फसलाय. पंचांचा 4 धावांचा इशारा येतोय. धाव फलकावर 22 धावा झाल्यात. नक्कीच चांगली फलंदाजी टेंभुर्णी संघाकडून पाहायला मिळते. इथे मात्र दुसऱ्या षटकाचा खेळ इथं प्रगतीपथावर आहे. 22 धावा म्हणजे चांगली धावसंख्या. हे जे मैदान आहे, हे पिच आहे, हे या गोलंदाजीला साजेस आहे, अनुकूल आहे. इथे मात्र सुरेख फटका, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाज राज मात्र निराशजनक अवस्थेत मैदानाच्या बाहेर परततोय. फ्रस्ट्रेशन बघतोय आपण त्याची, त्याला धावा करायच्या होत्या, परंतु इथे मात्र दुर्दैवीरित्या बाद होते. एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा स्वप्निल भाई पालंडे साहब को कि आपका कप्तान भेजिए. 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम वार्निंग कर चुके हैं. आपका कप्तान भेजिए, टॉस करना है, अगला मुकाबला जल्दी चालू करना है. चला मित्रांनो, टाइमपास करू नका, कारण और देखिए दिनेश साहब, सुधागढ़ तहसील के हमारे प्रणय भाई राजपुरगढ़ साहब और स्वप्निल पालंडे साहब, ये दोनों हमारे अजीज दोस्त है. ये मुकाबला कांटों की टक्कर से जरूर होने वाला है. तो बिल्कुल एक तरफ है सुधागढ़ का मास्टरमाइंड और दूसरी तरफ है खालापुर का मास्टरमाइंड. तो बिल्कुल 2 कप्तानों के बीच है राहुल भिड़त है. वो मुकाबला तो कांटे भरा रहेगा. चला चालू करा सामना. इथं मात्र लेफ्ट हँडेड बॅट्समनने आसमान दाखवले, पहिल्या चेंडूवर धाडले, सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा 6 धावांचा इशारा येतोय. डीजे वाजू नका. इथं मात्र रात्रीचे 2 वाजून गेलेत. दिनेश सर, मैं बोलना चाहूँगा आपको, हमारे जो गुरु है दुगाड़े साहब, देसी चक्का जड़ने के बाद उनकी आवाज़ निकलती है कि ऐसा लंबा धागा कि नंबर आया 6. डिसीजन बोलिए, डिसीजन फास्ट. नक्कीच अधून मधून तुम्ही प्रवीण दुगाडींची टाइम पास छबी मत कीजिए. झलकताना दिसेल. नक्कीच चांगला प्रयत्न केला. अच्छी फील्डिंग की है यहाँ पे. आणि एक धाव इथे मात्र धाव फलकावर येते. 30 धावा तब्बल धाव फलकावर लागल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. नवज्योत आणि तेजस ही चोड गोळी अजून मैदानात आहे.
नक्कीच एक मोठी धावसंख्या उभारतील विकास माने. चिटणीस सुधागड तालुका भारतीय जनता पार्टी यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरून आसनस्थ व्हावं. नक्कीच भारतीय जनता पक्षासाठी चांगलं काम विकास माने यांच्या मार्फत आपण पाहतो. सरचिटणीस पद आहे त्यांना आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुद्धा आहेत. नक्कीच तर इथे मात्र डावखुरा फलंदाज, इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. या 5 धावा 4+1 वाईट चेंडू होता. यष्टिरक्षकाला चेंडू काही समजला नाही आणि या 5 धावांनी मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले 36 धावा. राहुल जी क्या कहना? देखिए, अगर ऐसे बल्लेबाजी करते हुए, अगर गेंदबाजी करते हुए अगर कोई मिस फील्डिंग होती है और 5 रन आपके जाएंगे तो ये आगे जाके आपको महंगा पड़ेगा ज़रूर. अगर आप उसके मुकाबले को जीतना है तो ऐसी बेहतर फील्डिंग नहीं करनी चाहिए. तो बिल्कुल सुरेख सुरेख चेंडू. आता मात्र चेंडू सुरेख आहे. देखिए, इसे कहते हैं कम बैक. गेंदबाजी इतनी बढ़िया चल रही थी, अगर मिस फील्डिंग नहीं करते तो 5 रन जरूर उनके बच जाते अपनी टीम के लिए. क्या कहेंगे दिनेश सर आप? नक्कीच 5 धावा आल्यात राहुल आणि त्या 5 धावेनंतर इथं मात्र सुरेख गोलंदाजी होताना दिसते. प्रणय राजपूरकर यांचे कॅल्क्युलेशन चालू आहे. आजचा पहिला दिवस आहे. गरीबों का वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी देखनी है हमें. दोन धावा इथे मात्र फलंदाज पूर्ण करतायत. या 2 धावेनी षटक क्रमांक 3 ची इथे होते समाप्ती. 3 षटकानंतर टेंबरी संघाची धावसंख्या झाली 38 धावा. चला शतक तो त्वरित लावून घ्या. शेवटच्या षटकाचा खेळ त्वरित चालू करा. रोशन पाटिल, मैन फ्रॉम खरिवली, जहां कहीं भी हो हाजिर हो जाओ. चाहे वो परली में हो चाहे पेडली में, पर यहाँ पर जल्दी आइए. राज गोलंदाज राज. देखिए, उनके नाम में राज है दिनेश सर, और ऐसी गेंदबाजी करके उनको राज करना होगा. हमारे दोस्त कुणाल भाई कार्यकर, मिथुन लांगी को समझाते हुए कि कैसी क्रिकेट खेलनी है, क्या गेम प्लान करना है. प्रणय भाई राजपुर को मैं गुजारिश करूंगा कि विकास भाई माने आपकी राह देख रहे हैं. अतिशय जबरदस्त चेंडू. अरे एक धाव इथे मात्र फलंदाजाच्या खात्यामध्ये येते.
देखिए दिनेश सर, इस राज बॉलर ने अभी तक 2 गेंदों पे जरूर राज किया है। नक्कीच राहुल सुधागढ़ तहसील के प्रवीण दुगाड़े तो तुम्हें बनना चाहिए बिल्कुल। खूबी है आपकी आवाज में, दम है। थोड़ी थोड़ी कोशिश हम जरूर की है उनकी कॉपी करने की, मगर गुरु गुरु होता है और चेला चेला। राहुल जी, आपकी कमेंट्री अगर प्रवीण दुगाड़े यहाँ पर सुन लेते हैं तो काफी खुश नजर आएंगे वो, क्योंकि सुधागढ़ में हमारा चेला कोई तैयार हो रहा है। खुशी झलकेगी उनके चेहरे पर। खालापुर तहसील में रोशन पाटिल है, खरियोली 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 खरियोली। दोपहर के हम जब खाना खाने बैठे थे तो हमारे अजीज दोस्त कुणाल भाई कार्यकर ने कहा था कि थोड़ी सी कॉमेडी को करनी पड़ेगी, आवाज निकालनी होगी साहब की, गुरु की। कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ करने के बाद जय जयकार नहीं होती। चला, टाइमपास करू नका, विनंती असेल। मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा स्पीड अप कीजिए प्लीज। चला लवकर गया, स्पीडअप करा, टाइमपास करू नका, वेळ खूप महत्वाची आहे। येणारा प्रत्येक मिनिट आपल्याला खूप महत्वाचा आहे। आणि सुरेख चेंडू आणि फलंदाज इथे मात्र बाद होतोय। वाह! देखिए मैंने कहा था कि राज नाम के बॉलर को गेंदबाजी करते हुए राज करना होगा और उन्होंने जरूर राज करके दिखाया अभी तक। फलंदाज नेक्स्ट बॅटर मैदानात जातोय, दिनेश मेदगे। एक मेरे बगल में मेरा अजीज दोस्त दिनेश भाई जादव, और वो स्ट्राइक पर आते होते दिनेश मेदगे। दोन चेंडू शिल्लक आहेत, इथं मात्र फुलटॉस चेंडू डीप मिड विकेट, क्षेत्ररक्षक डोक्यावर और यहाँ पर नो गए। चेंडू जाते 6 धावांसाठी आणि 9 चेंडूचा इशारा येतोय। एकूण 7 धावा धाव फलकावर येत आहेत। डीजे वाजू नका। मतलब इसकी बात की जो गेंद होगी, एक मराठी में कहावत है कि उड़े डोले बघा नीट आणि पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट। नक्कीच राहुल गुप्ता यांची शेरो शायरी इथे आपल्याला ऐकायला मिळते मनोरंजन प्रेक्षकांचं। कारण प्रेक्षकांना झोप आले म्हणून आम्ही त्यांना बोलवलंय, जरा या प्रेक्षकांच्या झोपा उडवा। ये देखिए अगली गेंदों की फ्री हिट की। तो बिल्कुल पूरी ताकत के साथ छक्का दागने का प्रयास था, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पे आई नहीं, एज में लगी और 1 रन 49 पे पहुंचाया स्कोर कार्ड। ऐसी गेंदों पे ये छक्का उड़ाना था, इतना उड़ाना था कि नंबर 6 आता। और आखिरी गेंद यहां पर, और यहां पर देखिए उड़ाया नहीं, और यहां पर आउट हो सकते हैं शायद, और यहां पर थ्रो रन। देखिए अगर ऐसी, ये देखो सपना भी भाग गई और मामा ठाकुर भी भाग गया।
और जहां पर 1 रन थी वहां पर 5 रन। सचिन लांगी मुड़ के देख रहे, टोटल 6 रन। तो बिल्कुल अंपायर की ओर से इशारा आया है। टोटल स्कोर कार्ड पर आ चुकी है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन, 55 रन जीतने के लिए 56 रन की जरूरत। अब तक 56। सब कुछ सही से चल रहा था, मगर देखा जाए तो इस आखिरी ओवर में 17 रन आ चुके हैं। 17 और 17 पे अगर खतरा आएगा तो देखा जाएगा, कुछ करना होगा। हमारे अजीज दोस्त मिथुन लांगी के साथ में बात करते हुए चेतन भाई दुधाने उर्फ डीसी, उनमें भी क्षमता है लगातार 6 छक्के जड़ने की, और उनकी छक्के मैंने देखी है, 6 नहीं तो 5 ओवर मार चुके हैं। और राहुल उनके बगल में हमारे कुणाल कार्यकर, 16 का डोला, 46 की छाती तान कर बल्लेबाजी करेंगे। मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे कुणाल भाई कार्यकर की जो गेंदबाजी देखी थी, स्लो और फास्टर में उनकी जो आवाज आती थी, वम, बढ़िया गेंदबाजी की है। तो बिल्कुल गोली के रफ्तार जैसी उनकी गेंदबाजी है। फिलहाल उनकी एक उंगली फ्रैक्चर हो चुकी है, उसकी सर्जरी हो चुकी है, फिर भी गेंदबाजी करते हैं। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। चला विनंती असेल फलंदाज पाठवा, टाइमपास करू नका। कारगाव संघ विजय मुसळे मैदानात घुसले। आणि आता काय करून बसले काय माहित। छप्पन धावांची गरज आहे। 55 धावा धाव फलकावर लागल्यात। देखिए इस मुकाबले को अगर जीतना है तो 24 गेंदों का सामना करते हुए 56 रन की जरूरत है, और विजय भाई मुस्लिम को ऐसे बल्लेबाजी करनी होगी, दिखाना होगा कि खालापुर तहसील में हमारा भी दम है, हम छक्के जाड़ सकते हैं, वो भी लंबे लंबे। ओके ओके, लाइनमन पंचांचा इशारा है आपल्याला। देखिए मैं गुजारिश करूंगा प्रणय भाई राजपुरकर की लाइनमैन को अभी भेजिए। लाइनवर चुना मारा। थोड़ा चूना मारने की जरूरत, वहां पर बल्लेबाज जरूर छक्का मारेगा पर आपको चूना मारना जरूरी है। विकेट हॅट्रिक साठी हिंद केसरी मुंबई किंग प्रवीण ड्रायव्हर यांच्याकडून हॅट्रिक साठी, विकेट हॅट्रिक साठी गोलंदाजाला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आले। चला टेंबरी संघ आपल्याला विनंती आहे, नवजोत पाटारे आपण सामना त्वरित चालू करा। पहिला चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज आहे। गोलंदाज राज ठोंबरे गोलंदाजी मार्कवर। 15-20 पावलांचा रनअप त्यांचा। उजव्या हाताचा गोलंदाज, सुरेख चेंडू, तितकाच चांगला फटका, चेंडू जाते पॉइंट क्षेत्रक्षेत्र डोक्यावरून, हा येतोय पहिला चौका। आणि धावांचा श्री गणेश मात्र झालाय। पहिली या 4 धावेनी धाव फलकाला सुरुवात झाली। 56 धावा करायच्या होत्या येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये। इथे मात्र पहिल्याच चेंडूवर चौकार, म्हणजे येणारे 23 चेंडू आणि विजयासाठी गरज आहे ती 52 धावांची। देखिए दिनेश अभी से कहते हैं कैलकुलेशन क्रिकेट, पावर प्ले का कैसा फायदा उठाना है, इस हिसाब से अगर खेला जाएगा तो फिर सामने में मैच जीत सकते हैं जरूर। तो बिल्कुल राहुल, क्रिकेट को व्यावसायिक रूप से देखना चाहिए, एक कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलनी चाहिए। हर गेंद में छक्के दागने का प्रयास ना करें,
मौका देख के चौका मारना चाहिए। देखिए बिल्कुल। जैसे बाउंड्री मारी ऑफ साइड में सिंगल लेके स्ट्राइक दी है, इसे कहते हैं कॅल्क्युलेशन क्रिकेट, समजदारीवाला खेळ। नक्कीच आपण म्हणतो ना क्रिकेट हातापायाचा नाही तर डोक्याचा सुद्धा खेळ आहे। नक्कीच कोणत्या क्षणी काय करायचं आहे फलंदाजाला समजलं पाहिजे। क्योंकि उनको पता है कि जब सामने वाले स्ट्राइक पे जो आएगा विजय भाई मुस्लिम में क्षमता है लगातार 3 छक्के झंडी की और वो मार सकते हैं, उड़ाएंगे, जरूर उड़ाएंगे। नक्कीच तर इथे मात्र सुरक्षित रक्षण पाहायला मिळते। परत एक धाव इथं धावफलकर होते कारगाव संघाच्या। तर इथं मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू जाते काऊ कॉर्नर मध्ये, थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण। एक धाव इथे अजून मिळते म्हणजे एकूण 2 धावा, जिथे 1 धाव होती इथे 2 धावा आल्या। और देखिए हमारे अजीज दोस्त दिनेश भाई, आपको मैंने जिक्र किया था कि चेतन दुधाने उर्फ डीसी, नक्कीच डीसी यांचं नाव आहे संपूर्ण सुधागड तालुक्यात। बढ़िया गेंद, इसे कहते हैं परफेक्ट यॉर्कर। क्रिकेटच्या ब्रह्मास्त्राचा इथं वापर केलाय नक्कीच नक्कीच यॉर्कर केलेला आहे। चेंडूचं। गेंद लीजिए मिथुन लांगी साहब, गेंद लीजिए। 8 धावा धावफलकावर आहेत। जो ताकत अभी लगाई थी प्रणय भाई राजपुरकर ने, वो बल्लेबाजी में भी लगाई है। इथं मात्र झेल, एक सोपा झेल सुटलाय। षटक क्रमांक 1 ची इथे समाप्ती होते। 1 षटकानंतर धावफलकावर धावा आल्या त्या 9 धावा। आता चेंडू शिल्लक आहेत ते 18 आणि विजयासाठी गरज असेल ती 47 धावांची। तो चला टीम मीटिंग घेऊ नका टेंबरी संघ। जिया जैसे मुकाबला जैसे ही खत्म होगा, मैं गुजारिश करूंगा हमारे सभी प्लेयर्स को, जैसे मिथुन लांगी हो, एक चांगली सूचना आहे तुम्हाला का सामना संपल्यानंतर लगेच मैदानात जायचंय, क्षेत्ररक्षण लावायचंय आणि सामना त्वरित संपवायचा आहे। कारण सूचना आम्ही करतोय, सूचनेचं पालन होणं गरजेचं आहे राहुल। भले मुझे आप पैकेट मत दीजिए चलेगा, पर अपना काम करिए। आणि आमचे गुरव काका सुद्धा चांगली कॉमेंट्री करतात, आले तर बरे होतील आमच्या जोडीला। नक्कीच पुढच्या 3 दिवसात सॅटरडे, नक्कीच सॅटरडेला त्यांनी आपल्याला वेळ दिलाय। त्यांची कॉमेंट्री आम्ही लहान असताना ऐकलेली आहे। एक बढ़िया गेंद यहाँ पर। देखिए दिन पे हर इंसान का एक व्रत होता है, एक उपवास होता है। किसी का सोमवार, किसी का शनिवार, किसी का शुक्रवार, तो किसी का रविवार। पर आज शुक्रवार लग चुका है और मिथुन लांगी की टीम क्या करेगी वो देखना जरूरी। नक्कीच चांगले फलंदाज आहेत त्यांच्या टीम मध्ये। इथे मात्र सुरेख चेंडू, अप्रतिम चेंडू, निर्धाव चेंडूची सांगता होते। धावसंख्या स्थिर होती 9 वर। 56 धावा करायच्या आहेत। मोठे फटके बॅट मधून आले पाहिजेत फलंदाजांच्या, परंतु फलंदाजांनी इथं बांधून ठेवले। देखिए दिनेश साहब, हमारे अजीज दोस्त मंगेश भाई चौहान हमें देख रहे हैं, पर वो खुशी से देख रहे हैं या गुस्से से देख रहे हैं, हम समझ में नहीं पाए।
टाइमपास खूप होते, विनंती आहे. बढ़िया स्ट्रोक यहां पर देखो, उड़ाया, ऐसा लंबा धागा कि नंबर आया 6. अप्रतिम असा षटकार खेचलाय फलंदाजने. खरंच सुंदर फटका फलंदाच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला. देखिए ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तो इस मुकाबले में जरूर हिंद केसरी प्रवीण डायव्हर यांच्याकडून नक्कीच पारितोषिकांची खैरात होताना दिसते. जय घरत याला 1 विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. प्रवीण डायव्हर यांच्याकडून हिंद केसरी मुंबई किंग. मैं मनीष भाई गायकवाड़ से गुजारिश करूंगा कि आप ऊपर आइए. मनीष गायकवाड, आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचंय. बढ़िया गेंदबाजी, जैसा छक्का जड़ा तो उन्होंने कमबैक किया, क्योंकि उनको भी पता है कि ये मुकाबला हमें जीतना है, अपने झोली में डालना है, तो कुछ न कुछ किया जाएगा, करना पड़ेगा. चौदा चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 41 धावांची गरज आहे. चला स्पीड अप करा थोडं. 14 चेंडून 41 धावा. गोलंदाजी मार्कवर चुकते थोड़ा सा फंबल होते अभी दिखाई देंगे, पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा. रनिंग मध्ये थोडीशी मिस्टेक झाले. डेट चेंडू. मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा मनीष भाई गायकवाड़ साहब को कि भाई यहाँ पर आइए, यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर तशरीफ रखिए. एक धाव इथे मात्र धाव फलकावर येते. 13 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 40 धावांची गरज आहे. 13 चेंडू आणि 40 धावा. तर अनवर गुरव साहेबांकडून 3 षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक आले. सलग 3 षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक. मनोहर दादा गुरव यांच्याकडून हे पारितोषिक लागले. बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर. षटक इथे मात्र संपले. षटक क्रमांक 2 ची इथे समाप्ती होते. 2 षटकानंतर धावफलकावर धावा येत आहेत. कारगाव संघाच्या 16 धावा. आता येणारे 12 चेंडू आणि गरज असेल ती 40 धावांची. म्हणजे षटकामागे 20 धावांची सरासरी राखून खेळावं लागेल. नक्कीच 40 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 40 धावा. सचिन लांगे साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जो आपने ध्यान चेतन भाई देसाई पे दुधाने पे दिया था, थोड़ा हमें भी दिया करे. आज नहीं तो कल, परसों जो गरजते वो बरसते नहीं भाई. थोड़ा स्पीड अप करा. सोहम, जिसको दुनिया जाने ना माने, वो सुधाकर तहसील के हमारे अजीज दोस्त सोहम माने. कुणाल कारेकर की मुझे बल्लेबाजी देखनी है आज. कितने लंबे छड़ते. बढ़िया स्ट्रोक यहां पर. पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से जो उठाया है 4 रनों के लिए. बढ़िया 4 रन.
देखिए 11 गेंदों में 36 की जरूरत यहाँ पर। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 11 गेंदों में कंपलसरी 36 बनाने होंगे। देखिए पॉइंट मिल गए गेंद। अगर किसी को गेंद मिली हो तो प्लीज डालिए, दीजिए, और नहीं मिले तो फिर ये लीजिए। अगर किसी को गेंद मिलती है वहां पर तो रिटर्न कीजिए। अगली गेंद। थोड़ा जैसे हाइट का मैटर बताते हुए यहाँ पर। ऑप्शन के बाहर यहाँ पे गेंद थी ये। उड़ाया, लंबा उड़ाया, 6 आया। देखिए मिथुन लांगी, कुणाल कारीगर साहब, ऐसे लंबे छक्के दागने होंगे आपको भी अगर मुकाबला जीतना है तो, क्योंकि सामने भी शेर है। स्वप्निल भाई पालांडे, हमारे अजीज दोस्त, उनमें भी क्षमता है 6 गेंदों में 5 छक्के जड़ने की। देखिए वो पहला गेंद स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करते, डॉट करते, प्लेस करते, देखते कि पिच में नमी कितनी बड़ी है, कैसे गेंदबाजी की है, कैसे बल्लेबाजी की जाए। हमने कभी क्रिकेट खेला है जरूर। अगली 9 गेंद और 30 की जरूरत। देखिए 3 बॉल में गेम होगी, 3 बॉल में क्या होगा देखा जाएगा। बढ़िया स्ट्रोक यहां पर। देखिए फिर एक बार पॉइंट के ऊपर से फिर 4 रन आ चुके हैं। मैंने कहा था जिन्हें सर आपको कि 3 बॉल में गेम हो सकती है। अब 8 गेंदे और 26 की जरूरत यहां पर। जब तक विजय भाई मुसले है, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर मुकाबला जीत सकते हैं, क्योंकि उनमें क्षमता है लगातार छक्के जड़ने की। हमने कितने बार देखा है, चाहे खालापुर तहसील हो, और अभी हमने बीच में उनका मुकाबला देखा था ग्राम पंचायत लीग में। 7 गेंदों में 7 छक्के जड़े थे उन्होंने। उमरा ग्राम पंचायत में 7 गेंदों पे लगातार 7 छक्के जड़े थे। वही हमारे अजीज दोस्त विजय भाई मुसले। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्षमता है मैच जीतने की, वो मैच जिता सकते हैं। बढ़िया स्ट्रोक यहां पर। एक बार फिर प्रयास जरूर करेंगे भाई कैच के लिए। और यहां पर देखिए विकेट। मैंने कहा था कि 3 गेंदों में गेम का रिजल्ट निकल सकता है। नेक्स्ट बैटर शुभम।
रोशन पाटील कुठं असतील तर समालोचन कक्षामध्ये संपर्क साधा. मैं मिथुन लांगी साहब से गुजारिश करूंगा कि पाटिल साहब को फ़ोन कीजिए. मिथुन लांगी, फ़ोन कीजिए, फ़ोन. बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद. तर षटक क्रमांक 3ची इथे समाप्ती झाली. 30 धावा धावफलकावर लागल्यात. येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी गरज असेल ती 26 धावांची. 6 चेंडू 26 धावा. सामना अटीतटीचा होणार यात काही शंका नाही. स्ट्रायकर एंडला तर विजय मुसळे. मोठे फटके याच्या बॅट मधून येणार यात काही शंका नाही. मोठ्या फटक्यांसाठी हा फलंदाज ओळखला जातो. 6 चेंडू आणि 26 धावा. चला टाइमपास करू नका. क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्या. देखिए, इस मुकाबले जीतना हो तो लगातार छक्के की बारिश करनी होगी. जिस प्रकार 7 गेंदों में जो 7 छक्के जड़े थे विजय भाई मुसले ने, उसी प्रकार में अगर 3 छक्के जरूर आते हैं 6 बॉल में तो इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकते हैं. कारगांव पहली गेंद, और देखिए पहली गेंद यहां पर 4 रन जरूर मिलते हुए. अब जरूरत 5 गेंदे और 22 रन की. उड़ाना होगा, इतिहास को फिर दोबारा घड़ाना होगा. जिस प्रकार उम्रा प्रीमियर लीग में जो 7 गेंदों पे 7 छक्के जड़े थे, एक्शन रिप्लाई पे करना होगा जरूर विजय भाई मुसले को. अगली गेंद, ये उड़ाया, लंबा उड़ाया. मैंने अभी भी कहा था कि उनमें क्षमता है छक्के जड़ने की. और 5 बॉल 22 की जरूरत थी और अभी कितना चाहिए? 4 गेंद 16. देखिए क्षमता है इस खिलाड़ी में. जो 7 पे 7 मार सकता है वो 3 में 3 क्यों नहीं. जी है, देखिए लगातार 3 छक्के अगर जड़ते हैं तो मचिंदर मुसले साहब की तरफ से 1000 का इनाम दिया जाएगा विजय भाई मुसले के लिए. और मनीष गाय 2000 का इनाम. मनीष भाई गायकवाड़ हमारा जी दोस्त, लगातार 3 छक्के के लिए 2000 और एक जगह 1000. देखिए मारिए, पैसा ले जाइए. और मनोज गुरु साहब की तरफ से भी 3 छक्कों के लिए 500 के नाम आ चुका है. देखिए फिर 2, 3 और 5, 3500 ले जाइए. उड़ाइए उड़ाइए और 3.5 ले जाइए और अपने टीम के लिए मुकाबला जिताइए. हॅलो, चला टाइमपास करू नका. सामना चालू करा लवकरात लवकर. 4 चेंडू आणि 16 धावा. इथे मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न विजयाचा मात्र इथं फसतोय. आता 3 चेंडू आणि 16 धावा. सामना अजून संपलेला नाही. कोणी हरलेला नाही, कोणी जिंकलेला नाही. अजून 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 3 चेंडूत गरज असेल ती 16 धावांची. देखिए लगातार 3 झंडे होंगे, लगातार 3 छक्के झंडे होंगे मुकाबला जीतने के लिए.
इतिहास दोबारा दोहराना होगा और 3,500 अपने जेब में ले जाना होगा। यहां पर राहुल बाजीराव सिंघम बनना पड़ेगा, 16 का डोला दिखाना पड़ेगा, 46 की छाती, और विजय मुसले यहां पर फिर एक बार बीट हो चुके हैं। अब गेंदे शेष है 2 और जीत के लिए चाहिए 16 रन। 2 गेंदे और 16 रन। देखिए क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, उम्मीद पे दुनिया काम है। यहां पर देखिए एक बार फिर सिंगल लेते हुए, जवळ जवळ नक्कीच इथे मात्र फलंदाज बाद होते। जवळजवळ हा सामना टेंबरी संघाच्या बाजूने झुकताना दिसतोय। पारड जड टेंबरी संघाचं आहे, कारण एक चेंडू शिल्लक आहे आणि विजयासाठी गरज आहे ते 16 धावांची। मिथुन लांगी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, जैसे ही मुकाबला खत्म होगा, आपने जो फैसला लिया गया है ये उड़ाया देखिए, और यहां पर एक बार फिर विकेट का पतन। लाइनमैन जाइए।